जगदा बने रे ते, दीवा जगदा बने रे ते, ए जग सानू नहीं चाहिदा, साडी अख बस तेरे ते, ए जग सानू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब्स का किचन। मैं टैब्स हूँ। हाँ जी, ये मेरा किचन है और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम टू टैब्स का किचन। आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त। आई नो हमारे घरों में बहुत बनता है ना, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बनता है और बांग्लादेश में भी हर जगह बनता है। तो मुझे आज भी याद है कि ना हम छोटे से थे तो हम सऊदीया में होते थे, तो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे ना, उनकी ना वाइफ का इंटरव्यू आ रहा था। तो उनसे ना उसने पूछा, इंटरव्यू वाली ने, कि पाकिस्तान की स्टेपल डिश क्या है। तो वो कहने लगे मीट पोटैटो। आई स्टिल रिमेंबर दैट, आई वाज वेरी यंग। और मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि है हमारी जो नेशनल डिश है वो आलू गोश्त है। तो अम्मा को भी श्योर नहीं था और मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। मैंने गूगल में भी सर्च किया, मुझे नहीं पता लगा। अगर आपको पता है तो चलें अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा कि हमारी जो पाकिस्तान की जो है ना वो नेशनल डिश क्या है। अच्छा देखिए, आलू गोश्त या कोई भी जो सब्ज़ी है या जो भी खाना मैं आपसे शेयर करती हूँ, हर बंदा बनाता है, हर बंदे के बनाने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन टेक्निक मैटर करती है। और मैं अपनी वीडियोस में आपको टेक्निक ही दिखाती हूँ। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं जहाँ पे मैं प्रो टिप्स देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब तेल कितना गर्म हो तो आपने प्याज डालना है, आपने नमक कब डालना है, आपने मिर्चें कब डालनी है, ये टेक्निक्स मैटर करती हैं। इसीलिए खाने का टेस्ट हर बंदे का डिफरेंट होता है। लोग तो रेसिपी फॉलो करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप दिखाती हूँ कि देखिए आप तेल इतना गर्म होने पा दो ना प्याज। और दूसरी बात है कि आज मैं आपसे जो है ना बेसिक गरम मसाला जो होता है ना, एक बेसिक गरम मसाला जो आप बना के रख लें और वो चलता रहेगा, किसी भी बॉटल में डाल लें, वो भी मैं आपसे आज शेयर करूंगी। क्योंकि हमारे खानों में बाद में जो खुशबू के लिए वो बेसिक वाला जो होता है ना गरम मसाला बहुत डलता है। तो अब बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो चलें फिर अपने ना थोड़ी सी वक्री टाइप का आलू गोश्त बनाने के लिए। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक देखिए देगची ले लें और देगची के अंदर जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के ना वो गर्म होने के लिए रखते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है और इस ऑयल के अंदर हमने क्या करना है, ये देखें इधर मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा दिखाएं ना। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये 2 प्याज है और ये 2 हरी मिर्चें हैं। हमने क्या करना है, हमने इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और जो इसका पेस्ट है वो हमने इस पर फ्राई करना है। ये देखिए हमने बना लिया अपना पेस्ट जो है ना, प्याज 2 मीडियम प्याज और 2 हरी मिर्चों का। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया, बिल्कुल ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब हमने इसके अंदर ये डाल देना, मतलब इतना गर्म होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको पकाना है, ठीक है, कि आपके जो प्याज और हरी मिर्चें जो है ना ये अच्छे से ब्राउन हो जाएं और ये पक जाए जी। ये देखिए अब आपका जो ये है ना मसाला, शायद मैं ज़रा देखिए तो सही करूँ। हाँ, ये जो आपका मसाला है ना, देखिए अब कितना कम रह गया ना, प्याज मतलब ब्राउन से हो गए, हल्के हल्के से ग्रीन नज़र आ रहे होंगे वैसे आपको क्योंकि इसमें हरी मिर्चें हैं, लेकिन ये इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया। अच्छा जी, जब ये इतना रिड्यूस हो जाए आपने क्या करना है, इसके अंदर एक सेकेंड ये देखें, ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है ना ये अदरक का पेस्ट, आपने ये डाल देना है। अब आपने क्या करना है कि चूल्हा तेज़ रखना है, ठीक है, ये सब कुछ तेज़ चूल्हे पे बनेगा। और ये लहसुन है, उसका पेस्ट है, ये 2 खाने के चमचे हैं बड़े वाले। अब हमने इन दोनों मसालों को इसके अंदर पकाना है ताकि जो इसकी भी जो स्मेल है वो चली जाए और ये भी हल्का सा इसके साथ मिक्स हो जाए। देखिए ये टेक्निक्स मैं आपको कह रही थी कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा पकाते हैं जी। ये देखें यहाँ पे ना मैंने इसको अब कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाया है, जब तक लहसुन और अदरक की जो स्मेल है ना वो ना चली जाए और थोड़ा सा तेल आपको नज़र आने लगे। अब आलू गोश्त बना रहे हैं तो हमें गोश्त तो चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास है लैम का मीट, जो कि मेरे पास है ये 2 किलो। तो हम ज़रा ज़्यादा सारा आलू गोश्त बनाने लगे। अब हमने क्या करना है, इसी गर्म तेल के अंदर हमने इस गोश्त को फ्राई करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो अपना मीट है वो आप इसमें डाल लें। मैंने थोड़ी सी हड्डियाँ भी ली हैं और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जी। मैंने अपना ये सारा गोश्त डाल दिया। अब इसको भी हमने इसको तेज़ आंच पे ना भूनना है। पहले इसको एक साइड से ब्राउन होने दें, फिर इसको पलटें और इसको हमने तेज़ तेज़ भूनना है इसके अंदर, ठीक है, ताकि ब्राउन सा हो जाए। अच्छा ये देखिए ना, अब हमने इसको गोश्त को जो है ना अच्छे तरीके से इस तेल के अंदर जो है ना हमने थोड़ा सा पका लिया। और देखें बोटियाँ जो है ना थोड़ी थोड़ी छोटी हो रही हैं। होता ये है कि हम मीट को जो है ना वो सील कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसके जूसेस भी रहें और वो पक भी जाए। अब हमने क्या करना है, जब ये ऐसे करके पक जाए, तेल ऊपर आ गया आपका, आपने क्या करना है कि इसके अंदर मसाले डालने हैं। बहुत सिंपल मसाले हैं। ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून सूखा धनिया,
ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जो है लाल मिर्चें, आपने जितनी डालनी है डाल लें। और ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून हल्दी, ठीक है। हमने इसमें ये डाल देनी है। साथ ही हमने क्या करना है कि हमने ना इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है ना हमने सॉल्ट डाल देना है। मैं मिर्चें थोड़ी सी कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कम खानी है, ठीक है। तो ये 2 टीस्पून सॉल्ट डाल देना है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, मतलब पूरा टीस्पून हो जाए, ठीक है। हमने अब ये डाल देना है इसके अंदर। हमने क्या करना है, इस मसाले को इसके साथ डाल के हमने भूनना है, ठीक है। कि अब हमने क्या करना है, हमने मसाला पकाना है इसके अंदर। अब हम ये मसाला पका रहे हैं। ये देखिए ना, हमने मसाले को इसके अंदर अच्छे तरीके से भून रही हूँ, शक्ल निकलनी शुरू हो गई है। अब हमने क्या करना है, जब आपका मसाला, ये देखें करीब लगा के देखें, ये देख रहे हैं ऐसे हो जाए, तेल बाहर आ गया है और थोड़ा सा ये मसाला भून गया है। कम से कम 3 मिनट लगेंगे आपको मसाला भूनने में। तो 3 मिनट लगे थे आपको पहले लहसुन अदरक में, अब 3 मिनट जो है ना मसाला भूनने में। जब ये ऐसा हो जाए, आपने क्या करना है कि ये देखें मेरे पास थे ये 4 मीडियम टमाटोस, उसका मैंने क्या कर लिया, ये देखें टमाटर का पेस्ट बना लिया, ठीक है। अब हमने ये डाल देना है इसके अंदर। अभी भी आपने चूल्हा तेज़ रखना है और हमने इसको थोड़ा सा और भूनना है। अब हमने इसी में इसको तेज़ आंच में भूनना है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और भूनते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ना, हमने अच्छे तरीके से जो है ना अपने इस गोश्त को भून लिया। मैंने ना इसको टाइम लगाया था, ये 15 मिनट लगे हैं तेज़ आंच पे ना इसको इतना रिड्यूस होने के लिए। तो हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। होता ये है कि जब आप ऐसे करके भून रहे होते हैं तो इसमें जो इसका अपना पानी गोश्त छोड़ता है वो, और उसी से जो है ना ये पकना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इतना रह गया, इसकी शक्ल देखने कैसी है, ऐसे होना चाहिए। और अब मेरे पास है यहाँ पे देखिए आलू, और इनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, ठीक है। मैंने आलू लिए हैं 1.5 किलो। आपने जितने लेने हैं लेने, कम ज़्यादा डजन मेरा। तो अब हमने थोड़ा सा आलूओं के साथ जो है ना गोश्त को भूनना है, ठीक है। थोड़ा सा भूनेंगे इसको ताकि सारा जो मसाला है वो कवर हो जाए। इसको 2 मिनट ऐसे मिक्स कर लिया ना, मतलब इतना ही करना है कि आलू जो है ना मसाले में कवर हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और ये है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका, इसलिए मैंने कहा था कि दिल्ली वाले स्टाइल का। ये है मेरे पास 2 भरे हुए टेबलस्पून, खाने के नहीं होते हैं, दही, जिसको मैंने फेंट लिया। दही हमेशा फेंटे। अब हमने ये दही इसमें डाल देनी है। दही को अब हमने इस मसाले में मिक्स कर लेना है, ठीक है। कुछ बस इसको मिक्स ही करना है हमने थोड़ा सा भी। इसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अभी तक जो मेरा चूल्हा है वो तेज़ आंच पे ही है, मैंने अभी तक चूल्हे को आहिस्ता नहीं किया है, ठीक है। ये देखें एकदम से टेम्परेचर लो हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं दही को इसके साथ। अच्छा जी, ये हमने दही मिक्स कर ली इसके अंदर, अच्छे से इसके अंदर खुशबुएँ भी आनी शुरू हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, जब ये सारा ऐसे हो जाए तो अगर तो आपको पता है कि आपका गोश्त कितनी देर में गलता है, आप कर लें। हमने स्प्रिंग लैम लिया है तो हमें पता जल्दी पकेगा। ये है मेरे पास 2 कप पानी। पानी मैं आपको बताती हूँ आपने कितना डालना है। इतना डालना है कि ये जो सब कुछ है इसके अंदर ऐसे डूब जाए, ठीक है। तो अगर आप 1 किलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बॉयल आने देंगे और फिर हमने इसको हल्की आँच पर पकने रखना चाहिए। इसको पहले एक बॉयल आने दें, ठहरें। देखिए थोड़े हल्के हल्के से इसमें बॉयल्स आने शुरू हो गए ना, बबल निकलने शुरू हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने चूल्हे को कर देना है आहिस्ता, ठीक है। आहिस्ता करते हैं। और अब आपने इसको दम पे रखना है जब तक आपके आलू या गोश्त ना गल जाए। और पानी आप उतना डालें जितना आपने शोरबा रखना है। तो मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ कम से कम 25 से 30 मिनट। मेरा गोश्त भी गल जाएगा, आलू भी गल जाएंगे। और अब मैं आपको सिखाती हूँ कि जो नहीं होता है गरम मसाला कैसे बनाना है। चलें। अच्छा, बेसिक जो गरम मसाला उसको बनाना बहुत आसान है। ये देखें, ये मेरे पास एक भरा हुआ जो चम्मच है ना वो है धनिए के बीज। ये है मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्चें, ठीक है। ये है एक भरा हुआ जो खाने का चम्मच नहीं होता ज़ीरा, काला सफ़ेद ज़ीरा डालने सबकी डिफरेंट चॉइस होती है। मेरे पास है ये देखें दालचीनी, इतनी सी है ये, आधा इंच, ठीक है। और ये है मेरे पास 6 लौंगे, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गरम मसाले में कि आपके प्रोपोर्शन क्या है। और ये है मेरे पास बड़ी काली क्या कहते हैं इसको, इलायची, हाँ उसको मैंने खोल लिया, ठीक है। ये है और ये 6 इलायची हैं मेरे पास। अब हमने क्या करना है, इसको हल्की आंच पे हमने भूनना है और बस इसको आपने पीस लेना है, ठीक है। इसको आपने हल्का सा भूनना है ऐसे करके। ये बेसिक गरम मसाला है। बाकी जो है वो डिफरेंट होता है, गोश्त वाला जो होता है वो डिफरेंट है, और अगर आपने कढ़ाई बनानी है तो वो डिफरेंट है, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। अब इसको भून के ठंडा करके फिर पीसना है। गरम गरम ना पीसेगा, नहीं कि उसकी वो जो है ना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। चलें अब इसको भूनते हैं और इसका पाउडर बनाते हैं और हमारा गरम मसाला रेडी है। दैट्स इट, इतना आसान है इसको बनाना।
ओके जी, अब ये जो है ना पिछले आधे घंटे से दम पे था और देखिए मैंने फॉइल लगा दी थी ताकि ये हल्के दम पे ना पकता रहे इसी दम में पूरा। चलो फिर अब देखते हैं कि कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितने हल्के आंच पे है और शक्ल देखें इसकी कैसी है, लेकिन ये अभी पका नहीं है पूरा। अब हमने क्या करना है, आपको याद है वो जो मैंने गरम मसाला आपको बताया था बेसिक वाला, तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा गरम मसाला देखें जितना आपको पसंद है डाल दें। वैसे मैं 2 टीस्पून डालने वाली हूँ उसमें से, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वैसे जब सर्व करने लगे तो साइड पे रख दीजिएगा हल्का सा, ठीक है। ये डाल दिया आपने इसके अंदर, और यहाँ पे ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें मेरे पास थोड़ी सी मैंने अदरक पतली पतली काट के रखी है। अब मैंने ये डाल देनी है इसके अंदर। अब ये हल्का चूल्हा जल रहा है, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दूँगी मैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पसंद है इसके अंदर, और थोड़ा सा धनिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसका जो चूल्हा है वो आपने कर देना है बंद, ठीक है। ठहरे मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, और इसको बंद करने के बाद हल्के हाथ से देखिए आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, आलू भी गल गए हैं, बोटियाँ भी गल गई। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कैसे बोटी पूरी गल गई है, ठीक है, और आलू भी गल गए हैं साथ ही। चलें जी, ये मज़े के जो है ना आलू गोश्त तैयार है। ग्रेवी मेरी थिक है। आपने शोरबे वाले, लंबे शोरबे वाले बनाने हैं बना लें, और मैं इसको डिश आउट करती हूँ, खाते हैं और बताते हैं कि कैसे बने हैं ये हमारे आलू गोश्त। हाँ जी, तो फिर कैसी लगी हमारे आलू गोश्त की रेसिपी, क्योंकि हमारे आलू गोश्त तैयार हैं और हमारे घर में इतनी खुशबुएं हो रही हैं ना, हर जगह फैली हुई हैं। वैसे ये बड़ी मज़े की बात है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना पूरे घर के अंदर खुशबू होती है और बहुत भूख लगना शुरू हो जाती है। और मैं बिल्कुल खाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो नाम भी यहाँ पे काट के तैयार करके रखे हैं कि फ़ौरन इसको खाएँ हम। लेकिन खाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि जो मैंने आपको गरम मसाला कहा था ना कि पीसने, उसको जब आप सर्व करने लगे ना, ये आलू गोश्त ऐसे करके किसी को भी यहाँ आप प्लेट में डाल रहे, उसको थोड़ा सा जो है ना इस पर आपने यूँ स्प्रिंकल करना है। अच्छा जी, मैं अपने हाथ से ही कर लूँ, क्योंकि देखिए मेरे हाथ तो साफ़ है। अब ये कमेंट्स में ना कहना कि भाई ग्लव नहीं पहने, मुझसे रुका भी नहीं जा रहा, मैं तो खाने लगी हूँ। और खा के आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। बड़े बड़े लुकमे नहीं मैं ले सकती थी, छोटा सा लिया मैंने। बहुत मज़े किया, थोड़ा खा लूँ मैं। वैसे मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि वाकई ही बहुत मज़े का खाना बना है। और जब आप भी बनाएंगे ना तो आपको भी पता लगेगा कितने मज़े का है। चलिए जी, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करना भी मत भूलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। लुकी तारियां तो गल कोई ना, लुकी तारियां